नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन, जहां आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे महंगी शराब पर हो रही सियासत पर। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शराब महंगी होने जा रही है। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे और कीमतें भी बढ़ेंगी। और इसके साथ ही प्रदेश की अब सियासत भी गर्मा गई है। सरकार कह रही है कि राजस्व बढ़ेगा और व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या यह वादा खिलाफी नहीं है? क्या शराबबंदी के दावे सिर्फ चुनावी थे? शराब की कीमत, सरकार की नीति और जनता पर असर, आज इन्हीं सवालों पर होगी सीधी और तीखी बहस। उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों को 1 अप्रैल से बड़ा झटका लगने जा रहा है। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब पर संशोधित ड्यूटी लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही देसी और विदेशी शराब के साथ साथ बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय की कीमतों में भी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। नई व्यवस्था के मुताबिक विदेशी शराब पर अब टैक्स रिटेल सेल प्राइस यानी कि RSP के आधार पर लगाया जाएगा। मतलब ब्रांड जितनी महंगे उतना ज्यादा टैक्स। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। शराब की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार महिलाओं की भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है और प्रदेश को नशे की ओर धकेल रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि खूब हल्ला किए थे चुनाव पहले, हम शराब बंद कराएंगे, शराब बंद कराएंगे। इन्होंने दुकानें बढ़ा दी, डबल कर दिया और घर घर पहुंच हो गया। अब दाम भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आज जो नया रायपुर के पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि यहाँ सूखा नशा, और सूखा नशा के चपेट में पूरा छत्तीसगढ़ के जितने यूथ हैं वो आ चुके हैं। पूरे प्रदेश को जैसे उड़ता पंजाब था, ये उसी प्रकार से उड़ता हुआ छत्तीसगढ़ ये विष्णु देसाई बना रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि समय, लागत और जरूरत के अनुसार किसी भी वस्तु के दाम तय होते हैं और नई आबकारी नीति पूरी तरह पारदर्शी है। साव ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शराब से जुड़े बड़े घोटाले सामने आए थे, इसलिए कांग्रेस को सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिसने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया हो शराब में, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो शराब नीति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए। शराब की अवैध तस्करी, अवैध बिक्री ये पूरी तरह से बंद हुई है। कोचिया प्रथा पूरी तरह से बंद हुई है। शराब से राज्य का राजस्व बढ़ा है और कांग्रेस को किसी तरह का प्रश्न उठाने का कोई हक नहीं बनता है। छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति लागू होने के साथ ही महंगी हुई शराब ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। एक तरफ सरकार इसका फायदा राजस्व बढ़ाने और व्यवस्था सुधारने के तौर पर बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे वादा खिलाफी और नशे को बढ़ावा देने वाला कदम करार दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या महंगी हुई शराब से नशा रुकेगा या सियासत और तेज होगी? जनता इस पर राय बनाएगी और हम लगातार इस पर नजर बनाए रखेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो शराब पर सियासत प्रदेश में शुरू हो गई है। इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। शिल्पा देवांगन कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कौशल स्वर्णवेर वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चर्चा में विस्तार से बताएंगे। बहुत स्वागत कौशल जी आपका भी। श्रीचंद सुंदरानी जी, एक बड़ा आरोप कांग्रेस लगा रही है, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगा रहे हैं, जिनके कार्यकाल में बड़ा घोटाला हुआ था। ये सीधे आरोप उस दौर में आपने लगाते थे और वो उजागर भी हो, ईडी हो और अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं। क्या इस बार नई आबकारी नीति को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति लग रही है बीजेपी के अंदर? क्योंकि कांग्रेस की तरफ सीधे आरोप है कि आप महिलाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं, महिलाओं की भावना का ध्यान नहीं रख रहे हैं। शराबबंदी का भी कोई वादा था जो याद दिला रहे हैं भूपेश बघेल। संयम जी, बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस शराब नीति पे बोल रही है। मतलब बेशर्मी की भी हद पार कर दी।
शराबबंदी का वादा कांग्रेस ने किया, वादा पूरा नहीं किया। शराब घर घर पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया, हमने नहीं किया। हम पे आरोप लगा रही है और कहीं न कहीं सूखा नशा भी भूपेश बघेल जी की सरकार की देन है। उस पे तो नियंत्रण पाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है, बड़ी दृढ़ता से कर रही है। शराब हमने कभी नहीं कहा बंद करेंगे, लेकिन हम शराब की सेल को हतोत्साहित करेंगे। हम इतनी महंगी कर देंगे शराब धीरे धीरे कि लोगों के खरीदी से बाहर हो जाए। हम शराब को कभी भी राजस्व तो बढ़ेगा और राजस्व बढ़ेगा तो निश्चित रूप से प्रदेश के विकास के काम आएगा, लेकिन हमारा पहली प्राथमिकता है कि शराब की सेल को हतोत्साहित किया जाए, नशाखोरी से लोगों को दूर रखा जाए। लेकिन हम शराब कभी बंद करेंगे ऐसा हमने कभी भी नहीं कहा, न हमारे घोषणा पत्र में। ऐसा घोषणा पत्र अगर है भूपेश बघेल जी के पास तो सामने लाए, बल्कि मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को सामने ला सकता हूं कि 18 में जब चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था। 5 साल शराब चालू रही, बंद नहीं किया, बल्कि शराब घोटालों का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। आज आबकारी मंत्री इनके जेल तक गए भाई साहब, और आज ये हम पे आरोप लगा रहे। 2 साल में हमारी नीति का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारे नीति में कहीं भ्रष्टाचार है ऐसा एक भी आरोप 2 साल मैं जवाब ही ले लेता हूं शिल्पा देवांगन जी से, ना आगे लगा पाएंगे। जरूर एक बड़ा आरोप लग रहा है, भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं शराबबंदी का। नई आबकारी नीति कांग्रेस कार्यकाल में भी जो आई थी उसको लेकर बहुत विरोध हुआ था और उसके बाद बड़ा घोटाला उजागर हुआ। शराबबंदी का बड़ा वादा कांग्रेस ने किया था, 2018 का घोषणा पत्र है, पूरा देश जानता है छत्तीसगढ़ क्या। फिर ऐसे में शराबबंदी की जो बात कांग्रेस ने की थी और अब शराबबंदी का आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर, किस तहत लगाए रहे हैं? क्योंकि यहां कोई वादा नहीं किया, बीजेपी साफ तौर पर इनकार कर रही है। जी नमस्कार। देखिए, प्रदेश की जनता देख रही है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल शराबबंदी के नाम पर राजनीति की, गंगा जल के नाम पर राजनीति की, झूठ बोलने का कार्य किया। और आज ये नौबत आ गई भारतीय जनता पार्टी की कि मेरे बहुत ही आदरणीय है, सम्मानीय है, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता है, बहुत अनुभव है, मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा सही गलत का नॉलेज इनको है, उनको झूठ बोलवाने पे मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनको डिबेट में बैठा करके शराब के बारे में वो झूठ बोलवा रहे। आप ये देखिए ना, शराब और सूखा नशा को बढ़ावा देने का काम, मनपसंद ऐप बनाना, आहता सेंटर बनाना, इस प्रकार से घर घर पहुंचाना, इजीली अवेलेबल कराना, ये सारी चीजें शराब को बढ़ावा देती, शराब के प्रति प्रेम को बढ़ावा देती है ना संयम जी। शिल्पा जी, क्या शराबबंदी का जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर वो एक शगुफा है या फिर उसका वाकई कोई विस्तार है? क्योंकि 5 साल विरोध तो किया था, ये तो याद है, बीजेपी ने बहुत विरोध किया था, लेकिन वो विरोध करते थे इस चीज का कि शराबबंदी कांग्रेस ने कही थी और वो अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। इस चीज का विरोध सड़कों पर उतरकर बीजेपी करती थी उस दौर में, वो याद है। तो क्या उस शराबबंदी के वादे को पकड़ा जा रहा है? हम शराबबंदी की दिशा में चल रहे थे, परंतु जब इनके हाथ में सत्ता, इनको करना चाहिए था। अभी तो आज के दिनांक में मैं बता रही हूँ, चर्चाएं हैं संयम जी, चर्चाएं हैं कि ये सारे शराब को बढ़ावा देने के लिए सीएम कार्यालय के लोग चर्चा में है माफियागिरी करने के नाम पे। लेकिन वो तो रेट बढ़ा रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं हतोत्साहित करेंगे हम, शराब नीति को जो लेकर है वो हतोत्साहित करना है, लोग कम से कम शराब में, क्योंकि एक नशा है और नशे से प्रदेश का कोई उद्धार नहीं होगा। रेवेन्यू बढ़ रहा है, 4 लाख करोड़ से 4,000 करोड़ से 5,000 करोड़ पे जा रहा है, लेकिन उससे कोई उद्धार तो होगा नहीं। हतोत्साहित करने की बात बीजेपी कह रही है। इसका मतलब है कि शराब और सूखा नशा जैसे चीजों को फैलाकर आप आय वसूल करना चाहते हैं, राजस्व वसूल करना चाहते हैं। क्या राजस्व के और कोई तरीके नहीं है? और ये पैसों की बात करते हैं। चर्चाओं में एक और चर्चा भी थी, इन्हीं के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश के प्रभारी थे नितिन नवीन जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था पैसों के कुछ लेन देन के बाद, वो भी चर्चाएं हैं। मतलब ये शराब के नाम पर जबरदस्ती दूसरों पर आरोप लगाकर, न्यायालय का विषय है, देखिए जो भी आरोप लगे हैं वो सिद्ध नहीं हुए हैं, न्यायालय का विषय है, बेल भी मिल गई है, जमानत भी मिल गई है, आप भी देख रहे हैं, आज ही की खबर है। वही ताज्जुब यही है कि आज ही के दिन कोई इंसिडेंट है ये, क्योंकि एक तरह से जहां शराबबंदी के ऊपर बात हो रही, शराब नीति के ऊपर बात हो रही है, और आज ही आबकारी मंत्री रहे पूर्व कवासी लखमा की जमानत हुई है। मैं लौटता हूं आपके पास, कौशल जी से पहला जवाब ले लेता हूं, उसके बाद चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। कौशल जी, ये शराबबंदी का वादा और नई शराब नीति ला देना
कांग्रेस कार्यकाल में हमने देखा था, उसके बाद अब ये क्या कुछ हो रहा है, नई शराब नीति फिर बन रही है। अब तो नई शराब नीति से ही डर लगने लगा है छत्तीसगढ़ में, कोई घोटाला भविष्य में उजागर ना हो जाए। क्या शराब नीति के लेकर आखिर क्या मंशा सरकार की इस वक्त है और क्या आरोप भूपेश बघेल लगाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में नई शराब नीति लाई है और नई शराब नीति के तहत बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं। उसमें आप देखेंगे जो प्लास्टिक की बोतल पे इस बार शराब की सप्लाई होगी 1 अप्रैल से जब शुरू होगी, तो बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। उसमें उसके साथ साथ रेट भी बढ़ाया गया है और शराब के रेट बढ़ने के पीछे आप देखेंगे कल ही एक और अधिसूचना जारी हुई जिसमें पानी के दाम भी बढ़ाए गए। जो उद्योगों को जो पानी जाता है उसकी कीमत भी बढ़ाई गई है। कहीं न कहीं एक उद्योग जो शराब का भी उद्योग होता है वहां पर भी इस पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो कहीं न कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड है कि पानी के दाम बढ़े तो शराब के दाम बढ़ना लाजमी, और प्लस जो चेंजेस किए जा रहे हैं कहीं कहीं निश्चित तौर पर यह हतोत्साहित करने वाली बात कही जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी चीज की कीमत बढ़ती तो उसकी खपत कम हो जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे जो ये शराब जो पीने वाले लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरत जैसी चीजें बन चुकी है। जो व्यक्ति शराब पीता है वो रोज शराब पीता है, उसको आप नहीं रोक सकते। वो 100 की जगह आप 50 का पिएगा, लेकिन पिएगा जरूर। क्योंकि आप देखेंगे जहां पर शराब की दुकानें होती जो आजकल मैक्सिमम जो हाईवेज पर होते हैं वहां पर आप जब शाम को गुजरेंगे तो बहुत भीड़ होती है और वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी रहती है। तो ये मुझे लगता है कि किसी भी तरह से ये लेकिन कहना सही नहीं है कि हम तो जो हमने किसी प्रकार का कोई वादा नहीं किया था शराबबंदी का, लेकिन फिर भी उस स्तर पे क्रम बढ़ाया जा रहा है, काम किया जा रहा है कि कैसे हतोत्साहित किया जाए। क्या रेट बढ़ने से शराब में खरीदारी में कुछ कमी आएगी? क्योंकि रेवेन्यू तो बढ़ेगा, वो तो मंशा साफ है, यदि क्योंकि इस तरह से शराब की जो विक्रय होता है। संयम भी देखिए, निश्चित तौर पर शराब राजस्व का एक सबसे बड़ा माध्यम है और जो भी सरकारें रही हैं शराब पर फोकस रहा है। बहुत सारी बात जरूर की जाती है कि हम शराबबंदी करेंगे, दुकानें कम करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। आप देखेंगे लगातार बहुत जगहों पर ऐसी शराब की दुकानें खुलती जहां पर स्कूल है, जहां पर मंदिर है, जहां पर आश्रम है, ऐसी जगहों पर जो शराब की जो दुकानें वो खुल जाती है। तो मुझे लगता है कि सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि नशे की गिरफ्त में जो हमारा जो युवा जा रहा है, आप देखेंगे गांव-गांव में जो 15, 17, 16 साल का युवा है वो शराब के नशे में है और जिनको शराब नहीं मिल पाता उस सूखे नशे की गिरफ्त में। तो राज्य सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। सरकारें किसी की भी हो, आपको जनमानस को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए कि हम नशे के कारोबार को बढ़ावा न दें। आप पैसे बढ़ाकर हतोत्साहित करेंगे, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी इस तरह की जो चीजें वो संभव नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे आप पेट्रोल के दाम बढ़ाए, क्या लोगों ने पेट्रोल भराना बंद कर दिया? भराते हैं। तो शराब जो लगातार जो पी रहा है, जो रेवेन्यू आपका 8,000 करोड़ का जो रेवेन्यू पिछले साल का था, निश्चित तौर पर इस बार 10,000 करोड़ का हो जाएगा जब शराब की कीमत बढ़ी है। तो लोगों की जो टेंडेंसी है, जो शराब पीता है वो तो निश्चित तौर पर पिएगा ही। मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम नशे के जो चीजें हैं उसको कम कैसे करें, शराब की जो अवैध बिक्री है उसको कम कैसे करें, जो कोचियागिरी है उसको कम कैसे करें, ताकि गली गली में घर घर तक शराब ना पहुंचे। एक ऑथेंटिक दुकान होनी चाहिए, वहां से आप शराब खरीदे, निश्चित तौर पर राजस्व आपका बढ़ेगा। लेकिन गली गली में जो कोचियागिरी होती है, इसके माध्यम से जो अपराध होते हैं, आप देखेंगे नशा जो सबसे बड़ा अपराध का कारण छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, इस पर ही फोकस होकर काम करना चाहिए और नशे पर रोक लगाने के लिए जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार को करना चाहिए। जरूर, शराब के कारण ही गृह कलेश जैसी कई वारदातें होती हैं, कई हत्याएं होती है घरों के अंदर। ये सब अब तक जो न्यूज है, खबरें अब तक सामने आती रही हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब, ये जो शराब नीति है उसके जरिए क्या कुछ कोशिश सरकार की भी होगी? आज मंशा साफ करना बहुत जरूरी है। क्या सरकार चाहती है कि भविष्य में शराबबंदी हो और उसके लिए क्या नई आबकारी नीति सहायक लग रही है सरकार को? देखिए, हमने निश्चित रूप से शराब के रेट बढ़ाए हैं, शराब की नई नीति लाई है। मेरी छोटी बहन शिल्पा कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने शराबबंदी की घोषणा की थी, हमने कभी नहीं की। हम 5 साल भूपेश बघेल जी के सरकार के खिलाफ शराबबंदी को लेकर संघर्ष किया, सिर्फ इसलिए किया कि इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था और जनता के साथ इन्होंने धोखा किया। गंगा जल हाथ में देकर इन्होंने कसम खाई थी, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे थे। दूसरी बात तो कह रही कि घर घर शराब पहुंचाने का काम हम तो नहीं कर रहे, ये तो भूपेश बघेल जी की सरकार में शुरू हुआ था। ये भूपेश बघेल जी की सरकार में शुरू हुआ था घर पहुंच सेवा का काम। आज कांग्रेस को आरोप लगाने का कोई हक नहीं बनता। दूसरी बात, राजस्व बढ़ाने की बात है तो कहीं न कहीं शराब को हतोत्साहित करने के लिए इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो भी हम राजस्व तो बढ़ा के कम से कम छत्तीसगढ़ का विकास तो करेंगे। और 2.25 साल की हमारी सरकार में मैं बहन शिल्पा से यही पूछूंगा कि
कि क्या शिल्पा एक भी आरोप आपकी पार्टी लगा पाई क्या? और आपकी पार्टी की सरकार ने 5 साल में 3,000 करोड़ का घोटाला किया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवैध रूप से पैसा वसूली नहीं कर रही, नकली होलोग्राम नहीं लगा रही, 2 प्रकार के काउंटर नहीं चल रहे। एक भी कितनी घटनाएं होती थी कि पैसे चोरी हो जाते थे शराब दुकानों से, 2 प्रकार के काउंटर होते थे, FIR भी करने की स्थिति में नहीं होते थे। एक भी 2.25 साल में ऐसा इन्होंने उदाहरण पेश किया क्या जो हमने 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार में देखा? लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही जो शराब के भ्रष्टाचार के मामले में कंठ तक डूबी हुई थी। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि बहन शिल्पा बहुत अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन कम से कम ये तो नहीं बोलना चाहिए जो उनकी सरकार जो काम कर रही थी। सूखे नशे का चलन भी कब बढ़ा? जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कार्रवाई नहीं होती थी। आज तो देखिए लगातार छापे पड़ रहे हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है। हमारे पुलिस प्रशासन ने कुछ बड़े आरोप आपकी तरफ से लगे और कुछ बड़े आरोप इतिहास में रहे हैं। मैं बता देता हूं शिल्पा जी, एक जो मामला इस वक्त भूपेश बघेल बड़े आरोप लगा रहे हैं शराबबंदी को लेकर बीजेपी पे, लेकिन शराबबंदी के घोषणा पत्र में आपका वादा था और 49 दिन तक आपका ये कार्यकर्ता बिलासपुर में अप्रैल 2022 में जहां उपवास किया उसने कि हमारी सरकार वादा पूरा कर ले, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया शराबबंदी का। और उसके बाद नई आबकारी नीति का आना, क्या ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है कि कुछ और वादा किया गया उसके बाद कुछ और ला दिया गया और यही कारण है कि 2023 में कांग्रेस की बड़ी हार हुई, जिससे मुद्दा बीजेपी ने बनाया कि शराबबंदी के कारण धोखा दिया आपने प्रदेश को? देखिए, शराबबंदी के रास्ते पर हम चले थे, इसमें कोई दो मत राय नहीं है। संयम जी, इस बात पर मैं राजनीति से परे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि हम और आप यदि राजनीतिक रूप से प्रदूषण रोकने का वादा नहीं करते कि हम प्रदूषण रोकेंगे, ये नहीं बोलते, तो क्या हमें हक मिल गया? क्या हमें अधिकार मिल गया? हम धड़ल्ले से प्रदूषण करेंगे? क्या एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि प्रदूषण कम से कम हो, पर्यावरण? बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी है शराबबंदी को लेकर, उस पर सवाल मैंने किया भी है, लेकिन शराबबंदी का वादा, एक वादे को लेकर क्यों कांग्रेस बात नहीं कर रही है? मेरा ये सवाल है। नैतिक जिम्मेदारी पे तो सवाल किया मैंने बीजेपी की, क्या शराबबंदी को लेकर कोई मंशा है बीजेपी की? नैतिक जिम्मेदारी की बात होती है ना, तो आपने वादा नहीं किया तो आप शराब को बढ़ावा देने के आधिकारिक रूप से आप वो हो गए कि आप बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, आपको मिल गया, अधिकार मिल गया। अब ये क्या बात होती है? बार बार यदि ये शब्द कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेताओं के मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। दूसरी बात फ्लेक्सिबिलिटी की थी संयम जी। इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक बॉटल ला दी। मेरी आवाज नहीं शिल्पा जी, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो शोभा नहीं देते? ऐसा मैंने क्या शब्द बोल दिया? किसी पे मैंने व्यक्तिगत आरोप लगाया क्या? मैंने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया जो मुझे शोभा नहीं देता। लेकिन आपने वादा किया था, आपने कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट 5 साल तक नहीं आई। आपने कमेटी बनाई थी, कई राज्यों का दौरा किए, लेकिन आखिरी तक उसकी आप शराब धड़ल्ले से बेचेंगे, आपने वादा नहीं किया तो आप शराब तो रेट बढ़ाकर हतोत्साहित करने की बात कर रहे हैं ना। लेकिन शिल्पा जी, धड़ल्ले से कहां बेच रहे हैं? ये क्या रहा जा रहा है? सुना ना आपने, वरिष्ठ पत्रकार को सुना ना कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए, दाम बढ़ गए तो पेट्रोल की बिल्कुल, ये बात भी सही है, जरूर बिल्कुल सही बात है। ये तो पर्देदारी करने की कोशिश, मंशा पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन अभी जब रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हसेल। फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात कर रही थी। आप शराब की बोतलों को प्लास्टिक बोतल में देने की बात करते हैं, यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको धान खरीदी में याद नहीं आती है क्या? शराब में फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के नियम नहीं ला सकते आप? एक फ्लेक्सिबिलिटी के नियम बता दीजिए, कड़क नियम लाएंगे धान खरीदी में आप। परंतु चलिए, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे शिल्पा जी, क्या कांग्रेस ये मानती है कि वाकई प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है शराबबंदी को लेकर? एक अंतिम सवाल, छोटा जवाब चाहूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं महिला हूं, हमारी महतारियों ने शराबबंदी के करेंगे ऐसा सोचकर, ऐसे विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, परंतु बीजेपी कहती है कांग्रेस को दिया था जनादेश, वो तो वादा लिखा हुआ घोषणा पत्र में। ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, हमेशा कहा जाता है ना। पिछले जो 2 साल से सरकार चल रही है, मैं उसकी बात करी, उस समय जो चुनाव हुए उसमें यही शराबबंदी पर इन्होंने राजनीति की, शराबबंदी को लेकर के ये बड़ी बड़ी बातें किए।
तो महतारियों ने शराब बंद करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। श्रीचंद सुंदरानी साहब, सरकार की कोई मंशा भविष्य में शराबबंदी को लेकर? देखिए, शराबबंदी को लेकर मैं कोई बात यहां नहीं कर सकता, क्योंकि शराबबंदी हमारा एजेंडा नहीं है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, शराबबंदी की बात हमने कभी भी नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी की बात की थी, इसलिए हमने 5 साल शराबबंदी की मांग कांग्रेस पार्टी से की कि इस बयान का क्या मतलब है? जनता समझ रही है। बात पूरी करने नहीं, मतलब साफ है। जो बात हमने कही नहीं, देखिए, हमने कहा था 3100 रुपए धान खरीदेंगे, हमने खरीदा। हमने कहा था कि किसान से 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, खरीदा। पता नहीं आप लोग शराब के मूल्य बढ़ने पे शराब पीने वालों के साथ क्यों खड़ी है कांग्रेस पार्टी? क्यों खड़ी है कांग्रेस पार्टी? उनमें जो धान दूसरे राज्यों से लाकर छत्तीसगढ़ में बेचते रहे, जिसको हमने कहीं न कहीं गंभीरता पूर्वक, वो धान बाहर से जो आता था, छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का पैसा बाहर के लोग ले जाते थे, हमने उसको रोका। तो आप धान खरीदी पे सवाल उठा रहे। हम शराब के रेट बढ़ाकर शराब की सेल को हतोत्साहित कर रहे हैं, आप शराब पीने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। यही तो कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी पतन की ओर जा रही है। चलिए, मैं कौशल स्वर्णवेड़ साहब से जवाब लेता हूं। कौशल जी, ये प्रदेश की जनता क्या चाहती है, वो सभी समझने की कोशिश क्या सरकारें कर रही हैं? कांग्रेस शासनकाल में शराबबंदी का वादा पूरा नहीं हुआ, अब शराब के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। डायरेक्ट वादा नहीं किया जा रहा है शराबबंदी है, लेकिन कहा जा रहा है कि हम हतोत्साहित करेंगे। अब हम सब समझ रहे हैं क्या कुछ होगा। क्या जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश की गई है? संयम जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शराबबंदी किसी भी सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जब लगातार आप इतने सालों से आप शराब की बिक्री कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसमें कमी लाई जा सकती है। आपको दुकानों की संख्या कम, जब दुकानों की संख्या कम होती है तो अवैध शराब की बिक्री होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस दिशा में एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि शराब की बिक्री लगातार आप बढ़ रही, लगातार राजस्व में वृद्धि हो रही है, आप महंगा भी कर रहे हैं। लेकिन इस दिशा में यह भी सोचना होगा कि जो दूसरे जो प्रकार के जो नशे हैं, छत्तीसगढ़ में काफी तेजी से पैठ बना रहे हैं, सूखे नशे गिरफ्त में जो युवा आ रहे हैं, उस पर हमको रोक लगानी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध के ग्राफ बढ़े हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं सबसे बड़ी वजह सामने आई है, वो नशा है। तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि शराब की बिक्री को कैसे कम करें, शराब की साथ जो दूसरे नशे जो मिल रहे हैं उसको हम कैसे रोकें, इस पर फोकस होना चाहिए, ताकि हमारा जो युवा है, जो देश का भविष्य है, वो इस नशे की गिरफ्त में ना आए और हमारे जो आसपास के जो माहौल है वो न बिगड़े। क्योंकि आप देखेंगे जब शराब के नशे में कोई भी व्यक्ति होता है, आप पिछले कुछ समय में लगातार छत्तीसगढ़ में पिछले 1 महीने की बात करेंगे तो जितनी भी घटनाएं हुई, इसमें 90% मामले शराब के नशे या सूखे नशे के कारण हुए। जरूर। क्या नई आबकारी नीति इन सब में कुछ सहायक सिद्ध होगी कि ये घटनाएं कम हो जाए, या फिर शराब के जो रेट बढ़ रहे हैं उससे शराब तो कम होना नहीं है, जो खरीदारी है उसकी, लेकिन हाँ, राजस्व जरूर बढ़ जाएगा? देखिए संयम जी, नई जो आबकारी नीति है उसमें एक तो बॉटल की व्यवस्था है, दूसरी जो रेडी टू ईट की तरह रेडी टू ड्रिंक की बात कही जा रही है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है फ्लेक्सिबिलिटी की गई है, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई शराब की बिक्री में कमी आएगी या नशे के गिरफ्त में जो लोग जा रहे हैं उससे बचेंगे। इसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ शराब को महंगा करके बोलेंगे कि हम शराब को हतोत्साहित कर रहे हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये अच्छी बिल्कुल ये सवाल सरकार को इस समय सोचना होगा कि नई आबकारी नीति से क्या बदलाव प्रदेश में आएगा। वक्त इतना ही था, धन्यवाद करूंगा श्रीचंद सुंदरानी साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया। शिल्पा जी, आपका ही धन्यवाद, और कौशल जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन ये सवाल है प्रदेश के अंदर, क्या नई आबकारी नीति सहायक सिद्ध होगी? मंशा साफ है, हतोत्साहित करना है शराब पीने वालों को, और शराबबंदी का एक वादा एक सरकार ने किया था, वो पूर्ण नहीं हुआ। उसी साल नई आबकारी नीति आ गई, लेकिन अब फिर से शराबबंदी का डायरेक्ट वादा नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि मंशा हमारी है कि हतोत्साहित करें, कम से कम लोग शराब खरीदें, इसलिए रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश है। लेकिन ये साफ है कि शराब के रेट बढ़ने से शराब की बिक्री कम हुई हो, ऐसा अब तक किसी राज्य में देखने नहीं मिला है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।